ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 21 जनवरी 2024 के लिए है। विषय: जिंदगी, स्वर्णपथ, सैमुएल। ईश्वर मेरा अति दृढ़ कला है, वो खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। हे परमेश्वर, हे मेरे बाल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान, जिसका मैं शरण आगत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वो अधिक सामर्थी थे। यहोवा ने मुझसे मेरे धाम के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरे पनाह को लांघ जाता हूँ। ये वही ईश्वर है जो समर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामुख ग्रहण योग्य हों, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ घाट ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लड़ाई ठन जाए, उस दिशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। यहोवा की बात जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोहता रह। गिनती। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश में जिसे मैं इसराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वो उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हों। उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देख लो कि वो बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत। 40 दिन के बाद वो उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के देश नाम स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाका वंशियों को भी देखा था, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की, जिसका भेद उन्होंने लिया था, ये कहकर निंदा भी की
कि वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है, जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे, वो सब के सब बड़े डेल-डोल के हैं। फिर हमने वहां नापेलों को, अर्थात नापेली जाति वाले अनाका वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। गिनती। और नून का पुत्र यशवा और यपुन्ने का पुत्र कालब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो, और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इसराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने तो सुना है। उसमें से यपुन्ने के पुत्र कालब और नून के पुत्र यशुआ को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। व्यवस्था विवरण। और मूसा ने जाकर ये बातें सब इसराइलियों को सुनाई, और उसने उनसे ये भी कहा कि आज मैं 120 वर्ष का हूँ, और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू उस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। और यहोवा के वचन के अनुसार यशुआ तेरे आगे आगे पार जाएगा। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तब मूसा ने यशुआ को बुलाकर सब इसराइलियों के सामुख कहा कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में, जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। यशवा। तब यहोवा ने यशवा से कहा, आज के दिन से मैं सब इसराइलियों के सामुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वो जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। यशाया। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सर्जनहार है, वो न थकता न श्रामित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुए को बाल देता है, और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और शरामत हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं, वो नया बाल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के नियन उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रामत न होंगे, चलेंगे और थाकित न होंगे। पतरस। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सुचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नियन इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यशाया। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में वीरता है।
अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर ही मनुष्य का जीवन है। ईश्वर से अलग कोई शक्ति नहीं है। अस्थायी कानून जिसके परिणाम स्वरूप परेशानी और बीमारी होती है, उनके कानून नहीं है। सत्य के वेद और एकमात्र संभव कार्य के लिए सिद्ध भाव का उत्पादन है। प्रकृति के नियम आत्मा के नियम है, लेकिन नश्वर आमतौर पर कानून के रूप में पहचानते हैं जो आत्मा की शक्ति को छुपाते हैं। दिव्य मन सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी काम का निष्ठा के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है। सत्य का पालन मनुष्य को शक्ति और सामर्थ्य देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है। हम नश्वर विश्वास के उथलेपान में गोता लगाकर ईश्वर की रचना की प्रकृति और गुणवत्ता को था नहीं दे सकते। हमें जीवन में सत्य और भौतिकता को खोजने के अपने आटक स्पंदन को उलट देना चाहिए और ईश्वर के अमर विचार के लिए नश्वर से ऊपर, भौतिक इंद्रियों की गवाही से ऊपर उठना होगा। ये सुस्पष्ट उच्च विचार भगवान जैसे मनुष्य को उसके अस्तित्व के पूर्ण केंद्र और सीमा तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। नैतिक और आध्यात्मिक आत्मा से संबंधित हो सकते हैं, जो मुट्ठी में हवा रखता है, और ये शिक्षण विज्ञान और सिद्धभाव के साथ उच्च चरण करता है। विज्ञान में आपके पास भगवान के विपरीत कोई शक्ति नहीं हो सकती और शारीरिक इंद्रियों को अपनी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। अच्छाई के लिए आपका प्रभाव आपके द्वारा सही पैमाने पर फेंके गए वजन पर निर्भर करता है। आप जो अच्छा करते हैं और अवतार लेते हैं, वो आपको एक शक्ति प्राप्त करने के योग्य बनाता है। बुराई शक्ति नहीं है, ये शक्ति का मजाक है, जो अपनी कमजोरी को मिटाता है और कभी ना उठने के लिए गिराता है। हम ईश्वरीय तत्व मीमांसा की समझ में अपने गुरु के उदाहरण का अनुसरण करके सत्य और प्रेम के नक्शे कदम पर चलते हैं। मसीही धर्म सच्ची चिकित्सा का आधार है। जो कुछ मानव विचार के नहेसवर्त प्रेम के अनुरूप रखता है, वो सीधे दिव्य शक्ति प्राप्त करता है। मुझे ये दिखाया गया है कि जीवन ही ईश्वर है और सर्वशक्तिमान आत्मा की शक्ति पदार्थ या मानवीय इच्छा के साथ अपनी शक्ति साझा नहीं करती है। सत्य के लिए संघर्ष एक को कमजोर बनाने की बजाय मजबूत बनाता है, एक को पहनाने की बजाय आराम करता है। वास्तव में अधिक नैतिक त्रुटि सच्चाई का अनुकरण करती है और तथाकथित मामला अपने सार नश्वरमन जैसा दिखता है, उतना ही नपुंसक त्रुटि विश्वास के रूप में बन जाती है। व्यापक तत्वों में खुद के खिलाफ सबसे अधिक गलतियां हैं, क्योंकि वो कोर के तहत त्रुटि लाते हैं। सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि जितना अधिक सत्य अपनी आवाज उठाएगा, त्रुटि उतनी ही जोर से चिल्लाएगी, जब तक कि इसकी प्रारंभिक ध्वनि हमेशा के लिए गुमनामी में चुप नहीं हो जाती। नैतिक साहस यहूदा के गोत्र का शेर, मानसिक तैयार का राजा है। मुक्त और निडर ये जंगल में घूमता है, ये खुले मैदान में निहित है, या हरी चिरागाहों में शांत पानियों के साथ रहता है। दिव्य से मानव के लिए लक्षणिक संचारण में परिश्रम, मुस्तैद और दृढ़ता की तुलना 1000 पहाड़ियों पर मवेशी से की जाती है। वो कठोर संकल्प के समान ले जाते हैं और उचित उद्देश्य के साथ तालमेल रखते हैं। समाज में बहुत अधिक पशु साहस है और पर्याप्त नैतिक साहस नहीं है। मसीहियों को देश विदेश में त्रुटि के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए। उन्हें अपने आप में और दूसरों में पाप से जूझना चाहिए और इस युद्ध को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक वो अपना कोर्स पूरा नहीं कर लेते। यदि वो विश्वास बनाए रखेंगे
तो उनके पास आनंद का ताज होगा। बीमारों को ये कभी ना बताएं कि उनमें ताकत से ज्यादा साहस है, बल्कि उन्हें बताएं कि उनकी ताकत उनके साहस के अनुपात में है। यदि आप बीमार को इस महान सत्य का एहसास करा दें, तो अत्यधिक परिश्रम या उत्तेजना की स्थिति से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। आत्मनिंदा और अपराधबोध स्थिति या सत्य में डगमगाता और संदेह करने वाला विश्वास बीमार को ठीक करने के लिए अनुपयुक्त स्थितियां हैं। ऐसी मानसिक स्थितियां ताकत की बजाय कमजोरी का संकेत देती हैं। आपको त्रुटि की लहरों पर चलने और प्रदर्शन द्वारा अपने दावों का समर्थन करने के लिए मन की नैतिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। यदि आप स्वयं बीमारी या पाप के विश्वास और भय में खोए हुए हैं, और यदि उपाय जानने के बाद आप अपनी ओर से मन की ऊर्जा का उपयोग करने में विफल रहते हैं, तो आप दूसरों की मदद के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पहले अपनी आंख में से शहतीर निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। जब हमें पता चलता है कि अमर मन सक्रिय है और ये कि आध्यात्मिक ऊर्जा ना तो बाहर पहन सकती है और ना ही ईश्वर प्रेरित शक्तियों और संसाधनों पर तथाकथित भौतिक कानून लागू कर सकती है, हम सत्य में आराम करने में सक्षम हैं, अमरता के आश्वासन से ताज़ा, मृत्यु डर के विरोध में। वो व्यक्ति कठोर दंड नहीं भुगतता जो सबसे अच्छा कार्य करता है, शाश्वत अस्तित्व की वास्तविकताओं का पालन करके। इस असंगत धारणा पर विवेचन पढ़ने की बजाय कि मृत्यु जीवन के नियम का पालन करने पर आती है और भगवान मनुष्य को अच्छाई करने पर दंडित करते हैं। कोई भी प्रेम के किसी भी श्राप के परिणाम के रूप में पीड़ित नहीं हो सकता, बल्कि इसकी वजह से मजबूत होता है। मन की साइंस सिखाती है कि मनुष्यों को अच्छे कामों में थके हुए नहीं होना चाहिए। ये अच्छा करने में थकावट दूर करता है। देने से हम अपने निर्माता की सेवा में कमजोर नहीं पड़ते और ना ही हम समृद्ध बनते हैं। हमारे पास सत्य के बारे में हमारी आशंका के अनुपात में ताकत है, और सच्चाई को प्रदर्शन देने से हमारी ताकत कम नहीं होती है। एक कप कॉफी या चाय सत्य के बराबर नहीं है, चाहे उपदेश की प्रेरणा के लिए हो या शारीरिक सहन शक्ति के समर्थन के लिए। आइए हम आत्मा की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, हमें जीवन के नएपन में लाएं और किसी भी नश्वर और भौतिक शक्ति को नष्ट करने में सक्षम होने को पहचानें। आए हम आनंदित हों कि हम दिव्य शक्तियों के अधीन हैं। होने का सही विज्ञान ऐसा ही है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।